जाऊं में कहा 2 गधेरे पार चले जा, तो कोसी हो गया, रामगंगा हो गई। दादाजी यहाँ आ गए, यहाँ बस गए, उसका स्थान दिया। अच्छा बद्रीनाथ जी का। अच्छा। हमारे पुराने कहते थे कि जिस औरत के पेट में बच्चा था उसका पेट फाड़ देते थे, जो छोटा बच्चा था उसको ओखल में कूट देते थे। डंगरों को मैं पीछे से हाँक रहा था। अब डंगरों ने चलना तो बंद कर दिया, जो वहाँ टाइगर था उनको तो खुशबू महसूस हो जाती है जानवर। बेटा था तो टाइगर आ गया स्रोत पार करके, अब वो मेरे को देखने लगा। जब देखे मैंने उसके पैर भी सिर भी, ओहो आज मैंने कहा मैं मारा गया। अच्छा। आंखें बंद, अपने इष्ट का नाम लिया, महबूबी देवी का नाम लिया। यही हमारी रक्षक है यहाँ पर। तो मंदिर की चाबी आपके पास है? बद्री विशाल मंदिर की चले जरा दर्शन करें बद्री विशाल जी की। चलो ये मंदिर का रास्ता है, इधर से मंदिर जाते हैं एक बार। अच्छा ये इधर मंदिर और इधर देखो ये पूरा जो रास्ता है ना ये वाला, ये पूरा नीचे तक दिख रहा है। अभी फॉग अगर नहीं होता तो ये बहुत नीचे तक दिखता। इधर कुछ मकान बने हुए हैं। ये नीचे खड्डा से जाने का रास्ता। अच्छा ये रोड तक चला जाएगा रास्ता। 40-45 मिनट में चलते चले जाओ तो जंगल रास्ते आप होम स्टे तक पहुंच जाएंगे। मैदावन के होम स्टे जो है यहाँ तक चले जाएंगे, आप यहाँ से पहुंच जाएंगे। ये जंगल और मंदिर के अंदर चलते हैं अभी एक बार। सुभाष चौधरी। कुमाऊं से, अच्छा धनिया कोट से आए। ओके। धनिया कोट से हमारे कुछ जाति बिरादर वहीं धनिया कोट में है, और हमारे दादा श्री कपूर चंद जी अपनी गाय भैंस बकरी, उस वक्त यही व्यवसाय था। उस वक्त तो नौकरी चाकरी कुछ नहीं थी। उस वक्त 1790 की बात है ये। 1790 से पहले की बात है। उस वक्त गांव बसा ये। तो दादा अकेला आया था और अपनी बीवी लेकर के यहाँ, और गाय भैंस बकरी जो कुछ भी थी उनकी व्यवसाय, उसको लेकर के जंगल देखा, बहुत बढ़िया जगह देखी और यहाँ बस गए। और यहाँ जब बस गए तो अब वहाँ दोनों भाइयों में ऐसा हुआ था कि बड़ा भाई वहीं है धनिया कोट में। बड़े भाई का जो परिवार है सब वो वहीं है। छोटा भाई आया वहाँ से। वो जरा सी बात बिगड़ गई थी। हमारे खानदान में ऐसा है कि हम अपने से बड़ों की अदब करते हैं और सेवा करते हैं। अब वो बड़े भाई जरा कुछ गलती हो गई छोटे से, तो उसने कहा, बड़े भाई ने कहा कि तुम मेरे आंखों से ओझल हो जाओ। अच्छा। कहा मैंने कहाँ जाना है, अब तो आप मुझे माफ कर दो, कुछ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको माफ भी नहीं करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे आंखों से निकल गए। कहा तो कहाँ जाऊं मैं? कहा 2 गधेरे पार चले जा, तो कोसी हो गया, रामगंगा हो गई। दादाजी यहाँ आ गए, यहाँ बस गए। यहाँ बस गए तो यहीं बस करके उन्होंने, उनका ही एक गांव है। तब उन्होंने कहा कि इष्ट पूजा करने को मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, आपके दर्शन तो देने करूँगा ही। कहा नहीं, तू इष्ट को भी अपना वहीं बना लेना। अच्छा। वहीं बना लेना। तब इसलिए दादाजी ने यहाँ पर उसका स्थान दिया। अच्छा। बद्रीनाथ जी का। अच्छा।
तो ये गांव महाराजा ने जिस वक्त 1790 में लड़ाई हुई थी गोरखों की, और गोरखों ने पूरा देहरादून तक जीत लिया था, तो उस वक्त राजा ने ये गांव जो थे ये बद्रीनाथ को चढ़ा दिए। अच्छा। बद्रीनाथ को, वहीं बद्रीनाथ को। तो इसकी जो गांव की जो रकम होती थी किस्त, जैसे माल खाना जमा करने जाते हैं ना तहसील में, वो किस्त बद्रीनाथ जाती थी सरकार के खजाने में ने। तब महाराजा ने जब गोरखों से लड़ाई लड़ी थी तो महाराजा ने ये चमोली गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल पहले एक ही गढ़वाल था, इसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल। तो ये तब इसका नाम ब्रिटिश गढ़वाल पड़ गया। राजा ने अंग्रेजों को उसके संधि में उनको दे दिया और राजधानी श्रीनगर से उठा करके टेरी ले गया। और वो भी झगड़ा किस में हुआ कि ये एक महाराजा की रानी एक नेपाल की थी, और उनमें कुछ खटपट हो गया दोनों औरत मर्दों में, तो वो भाग के चले गई। तो उस वक्त लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं थी, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं थी, कुछ जानते ही नहीं थे लिखना पढ़ना। तो राजा ने लाल मिर्च होती है, वो लाल मिर्च पोटली बांधी और अपने दूध के पास कहा कि इसको वहाँ पहुँचा दो। अच्छा, और कहा ये कह देना कि रानी को भेज दो, अगर नहीं भेजोगे तो जैसे ये मिर्च है वैसे हम भी हैं, जितनी तेज ये है वैसे हम भी हैं। उन्होंने कहा अच्छा इधर लाओ इन मिर्चों को। मिर्च जी उसने कढ़ाई में तेल रखा, भून भान करके काली करके वापस कर दी। और वहाँ से लड़ाई शुरू। गौना जीता, गोरखपुर जीता, लखनऊ जीता, हरदोई जीता, सारे जिलों को जीतते 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 देहरादून पहुँच गए। कहाँ पहुँच गया? अब हमारे राजा के पास तो कुछ फौज भी नहीं थी, वो तो इसी का सेवक था। तो गढ़ बने, तब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पत्थर निकाल करके तब जो नीचे से आए गोरखे ऊपर से पत्थर निकाल करके उनको ऊपर डाले, तब जाके वो तो उन्होंने वो उस वक्त कहते हैं कि हमारे पुराने कहते थे कि जिस औरत के पेट में बच्चा था उसका पेट फाड़ देते थे, जो छोटा बच्चा था उसको ओखल में कूट देते थे, और खेती पाती रही उसमें हल चला दिया ताकि इनका अनाज खत्म हो जाए। गोरखे करते ऐसा करते थे, गोरखे मतलब ये है नेपाली। तो ऐसी बात है। अब इस मंदिर का अवशेष की स्थापना है यहाँ पर। वैसे जो स्वयं वहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है, उन्होंने बद्री बोलते हैं संस्कृत में बेर के पेड़ को। अच्छा, बेर के पेड़ को बद्री बोलते हैं। हाँ, तो बेर का पेड़ जो है, बेर का पेड़ बन करके वो उनके ऊपर छाया कर दी। भगवान ने देखा ये अच्छा वर्ष में आ गए, उस दिन से उनका नाम बद्रीनाथ पड़ा। अच्छा अच्छा। लक्ष्मीनाथ के बजाय बद्रीनाथ उनका नाम पड़ा। उसी दिन से उनका ये स्थान बना। चलिए, और हम इसी के सेवक हैं। यहाँ की रिश्तेदारी वहाँ होती थी, वहाँ हम की रिश्तेदारी यहाँ होती थी। कभी बहुत पहले मतलब 1 शताब्दी बीत गई। वो शेर ने एक आदमी को मारा था, कार्बेट ने उसको उस शेर को मारा था। टाइगर। हाँ, जब से कोई नुकसान नहीं, रात भर जानवर चलते हैं, शेर आता है, सब कुछ आते हैं, भाग जाते हैं, घूमते हैं, परंतु सब इसकी छाया में 9 साखी हो गई हमारी, 9 संतान, मतलब 9 पुश्तें हो गई। 9 पुश्तें हो गई। तो यहाँ पे तो आप तो अंग्रेजों के समय पे होंगे जब अंग्रेज थे यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों का भी राज था जब 1790 में था, तब भी गाँव था यहाँ। मैं तो सन 1947 की पैदाइश है मेरी। ठीक है, वो याद भारत आजाद हो गया था। आजाद हो गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मेरा मकान जो है वो 77 साल 78 साल का हो गया। मैं वो पैदा हुआ था जब मेरे पापा ने मकान बनाया था। आप तो ढिकाला भी गए होंगे पैदल यहाँ से बहुत बार। हाँ, ढिकाला क्या काला गढ़ गया मैं यहाँ से ढाकर करने के लिए। वहाँ से और राशन पानी वहाँ से भी जोड़े थे। कभी नाव में बैठ के भी गए होंगे, कभी कभी नाव में बैठ के। अरे ये डाम तो मेरे सामने बना, मैंने तो वहाँ जंगल कटवा रखे है। मैं तो मुंशी कटवा रखे मैंने, मेरे सामने डाम बना। पूरा डैम आपके सामने बना।
मेरे सामने पावर हाउस बना, मेरे सामने सुरंग बनी। हाँ सुरंग गया हूँ मैं, वो नीचे जा रही है फिर ऐसे जा रही हाँ, है। उसमें पानी जाता है, वही उसमें जाता है उसमें जाती है। पावर हाउस में, वहीं से बिजली पैदा होकर के तो जाती है। 2 डैम है वहाँ, सहायक डैम है और एक बड़े वाला। हाँ, टाइगर बहुत है ना वहाँ पे भी। सदर डैम तो इधर है तीरसोत पर। हाँ सगल डैम। हाँ, और असली डैम जो है गंगा जी पर है। वो सदर डैम इसलिए बनाया उन्होंने कि उसकी सहायक कहीं पानी इधर उधर न चले जाए। आपने तो टाइगर बिल्कुल ऐसे देखा होगा पास में बिल्कुल। अरे यार बताओ मैं क्या, मैंने तो मैं आया, वैसे तो टाइगर हमने बहुत देखे, हाथी भी देखे, सब कुछ देखे, पर मुकाबला जो हुआ, मैं गाय चुगाने गांव से पड़ी तरफ गाय बकरी थी, घर वाले ने कहा आज तुम घर में आए हो, जरा इनको चुगा के ले आओ और मैं कुछ और काम कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास है 100 सूल और गर्म थी पैंट, और मेरा बड़ा भाई वो रघुवर तो जो जिसका वो पैर ऐसा मुड़ा हुआ है उसको आगे आगे बुला रहा था, डंगरों को मैं पीछे से हाँक रहा था। अब डंगरों ने चलना तो बंद कर दिया, तो वहाँ टाइगर था। मैंने कहा भाई आगे जा गए, देख तो सही क्यों खड़े हैं यहाँ जंगल। उनको तो खुशबू महसूस हो जाती है जानवर को। ठीक है। अब नहीं बस तू ही चले जाओ वहाँ, और वो डर गया। अब मैं गया वहाँ, मैं यार मेरे कुम्भर होते नहीं जंगल में, वो लग जाते हैं यार, वो गर्म पैंट रही है, मैंने वो टीप टाप करके वो यहाँ तक चढ़ा दिए। अच्छा। पैंट पत्थर पर बैठा था तो टाइगर आ गया स्रोत पार करके, अब वो मेरे को देखने लगा। कितनी दूरी पे था? है? कितनी दूरी पे था? बता रहे हैं अभी, बता रहे बस जैसे वो है और मैं हूँ, मुझे जो वो लिखा हुआ है। हैं। वो लिखा अच्छा। हुआ है। अच्छा, अब मेरे भी कुछ नजर चकमका गई। मैंने कहा ये क्या है, देखी हुई चीज को भी नहीं पहचान पाया। टाइगर ऐसी चीज होती है, देखी हुई चीज को भी नहीं पहचान पाए। अच्छा, मैंने कहा ये जो भूठे लोग आते हैं यहाँ बकरी चुकाने के लिए, उनका घोड़ा छूट गया। सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें आज। नहीं पर ये घोड़ा है, पर इसका मुंह ऐसा क्यों है? फिर देखा, अभी इसकी तो पूछ बोल, पैर देखे, और पहले से कह रहा था घोड़ा घर ले जाना है। अच्छा। भगवान कसम, बद्रीनाथ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये घोड़े को घर ले जाना है। बहुत सुंदर है। हाँ, और भाई साहब उधर बैठे थे उधर दूर। अब जब देखे मैंने उसके पैर भी सिर भी, ओहो, आज मैंने कहा मैं मारा गया। अच्छा। उसकी नजर थी उनके बड़े बैल पे। अच्छा, टारगेट सेट था उसका उधर। हाँ, उसका तो मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, तो मेरा छोटा वाला बच्चे ने वो गिल्ली डंडा बनाने के लिए वो खत्म कर दी थी, उसकी धार मार दी थी। देखा, मैंने कहा इसने मेरे को खाना जरा, इसको ये तो एक बोलेगा कि इसने भी मेरे को मारा, ये तो बोलेगा ये। परंतु क्या हिम्मत हो खत्म हो गई। और वो जो लोहा होता है कुल्हाड़ी का, वो तो मैंने यूं कर दिया, उसका जो दस्ता था वो ऊपर वो खड़ा करके आंखें बंद, अपने इष्ट का नाम लिया, महबूबी देवी का नाम लिया। यही हमारी रक्षक है यहाँ पर। जब आंखें बंद हुई, मेरी आंखें खुली तो लापता, ये गया कहाँ? अच्छा। तब साहस आ गया, चला गया वो। मतलब शाम निकल गया, लकीर पीटने के लिए तैयार हो गया हूँ मैं। उठाए मैंने, पर कब तक वो सोच के पार तो लगा, तो उसने वहां से उधर से जैसे आपने पत्थर उठाया तो उसने दहाड़ा। अच्छा। अच्छा, मैंने पत्थर नीचे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई साहब, और वो चुपचाप, भाई मैंने कहा आवाज क्यों नहीं निकालता, क्या है? अरे बस पेशाब कर दी उसने। अच्छा, वो उसने भी पेशाब कर गई। अब मैंने कहा चल अभी इनको हाँकेंगे ऊपर, जंगल ले जाएंगे। कहा वो लौट के फिर मेरी तरफ आ गया। टाइगर फिर से आ गया। अब वो जब मेरी तरफ आ गया तो उसने कहा ना मैं तो आज नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो अपने डंगर हाँक, अब तो पीछे से मैं हाँकूंगा, सबसे पीछे मैं रहूंगा, जो कुछ खाएगा तो इन डंगरों को ही खाएगा, अब हम बच जाएंगे। उसने
चले गए। अब जैसे आपका मुंह मेरे तरफ है, मेरा मुंह आपकी तरफ है, आप मेरे पीठ पीछे देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ मैंने पीठ पीछे क्या है। हाँ अब ऐसे ही दोनों गप्पे मारने लगे। तब तक वो टाइगर फिर उसी बेल पर, अच्छा और वो बैल पीछे था तो यूं करके खड़ा होकर के वो मारने को भाग तो बैल, उसने कहा मेरा बैल मार दिया, मार दिया। और मैं गम 100 सूल तो पहने थे, हाँ। गम 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 उन दोनों के बीच में। बैल और टाइगर के बीच में आ गया आप। हाँ, अब उसने जो करा, हाँ हाँ, वो तो चला गया घर के रास्ते पर। हाँ अब कब तक उनकी एक गाय को ऐसा बगबाउर कहते नहीं जिसको, वो लकड़ के वो नीचे को भागने लगे। वो उसने कहा मेरी गाय चले गई नीचे को। मतलब उनका भी, उसका भी दिमाग खराब हो गया गाय का। फिर दौड़ा मैं, फिर मैंने उस गाय को पकड़ा, तब उसके आंखें बंद करी, हाँ बंद करके तब उसको तब लाया हुआ। मैंने कहा भाजी बैल कहाँ है? अरे भाई क्या पता मेरे को। हाँ अरे मैंने कहा टाइगर वो शेर कहाँ है? हाँ। और मैंने वो भी नहीं देखा। हाँ अब मैंने कहा यार घर के रास्ते में देखा तो वो बैल वहीं खड़ा, वहां चला गया बैल भी। अब वो फिर वही हिसाब हो रहा था। हाँ अब मैं सोचा यार, मैंने अगर बैल के सामने जाना है तो ये कहीं बैल पे दाब मारेगा, बैल मेरे ऊपर गिरेगा, हम दोनों खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ अब वहाँ पर कुछ पत्थर भी थे, वैसे एकदम से दोनों के बीच में फिर यूं करके फिर हुट किया मैंने यूं करके, तो तब तो मैं हो गया ऐसा करके। हाँ और वो पीछे को हटा हाँ तो इतने मोटे मोटे लकड़ी टूटी, उसके पेड़ टूटे उसके वजन के पीछे। अच्छा। तब वो नीचे को चला। पैर भी टूट गया उसके वजन से। हाँ इतने मोटे थे। हाँ वो मला कौन का भाई हाँ ठाकुर साहब मला कौन का तुम जाओ। हाँ कल मोटा नहीं रहा। तब 3 बजे डंगरों को लेके घर में आ गए। अब रात को जब सोया हाँ तो शेर से ही लड़ाई कर रहा हूँ। घर वाले कह सपने रहे में। हैं, हाँ क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा ऐसा, मैं बैठ गया हूँ। हाँ अभी जो लेट हो गया, अब आई है इधर वो सरू जा। हाँ अरे मैंने कहा मैं तुमसे क्या कहूँ, ऐसी ऐसी बात हुई हाँ और तभी ले आए तुम जंगल से डंगरों को जल्दी। तो मैं क्या करूँ, ऐसा ही होता है। ऐसा भी होता है। वो तो सबसे आपकी आज तक का सबसे खतरनाक वही होगा। अच्छा अब हाथी का किस्सा सुना। हाँ हाथी का सुनो। हाथी का सुनो भाई। झरना कंबा नंबर 5 में था मैं मुझसे। चिमना। अब मेहरबान सिंह का चेहरे का मेरे साथ मुझसे, और शिषपाल था रसोया, उसी का चाचा का लड़का। और रात में आया हाथी 1.5 दांत वाला, अच्छा आधी रात में। और उसने जिस तरफ कम से कम 60-70 बोरी राशन की थी लेबरों के लिए रखी हुई, ओह उसने उस तरफ का पक्का तोड़ा, ओह झोपड़ा बना के रहते हैं जंगल में। और पक्का तोड़ा, उसने तो आटे की बोरी निकाली और तो खाने लगा। चट कर गया। और शिषपाल ने और मेहरबान सिंह ने, ये बस्ती के लोग है ना, हाँ इनके तरफ ज्यादा बस्ती होती है, इसलिए ये लोग ज्यादा डरते हैं। हाँ और वो दोनों के दोनों चुपके से निकले, भाग गए। गोदाम के पीछे सानन का पेड़ था, उसमें चले गए। पेड़ पे चढ़ गए। अब उन्होंने ये नहीं सोचा पंडित तो वहीं पड़ा है। अब वो चुपचाप, और आराकस वहाँ बैठे हैं, आराकस से भी नहीं बोले, उनकी होश गुम हो गई। अब मेरे को लगा ज्यादा आजकल का ही दिन था। अब मैंने कहा मेरे बगल के आदमी सोए थे, कहाँ गए होंगे, मैंने रजाई ढूंढ रहा हूँ तो वो आदमी नहीं देखता हूँ तो उधर पक्का खाली चांद लगी हुई है। हाँ मैंने कहा ये किसने को तोड़ा भाई, देखता हूँ तो हाथी आटा खा रहा है। अच्छा और गोदाम के भीतर में आग जला रखी है हमने अपने तापने तुपने के लिए। मैंने कहा भला किया इसने जो, आग की वजह से अंदर हाँ नहीं ये तो सब मर जाते हम यहाँ पर। हाँ पर ये कहाँ गए दोनों? अब गांधी बंदूक होती है ना, उसे मसाला आवाज करने के लिए, मैंने बम देनी फायर, हाँ और उसने क्या किया वो और भाग गया। घोड़े वालों खच्चर वालों के पास वो माल ढोते थे। हाँ और उन्होंने हल्ला मचाया, और हल्ला मचा कहाँ गए वो, झरना से जमुना ग्वाड़ हाथी, अच्छा लागू हाथी था वो। हाँ अब आरा का सिरान कर रहे थे,
हाँ देसी रकस। हाँ अब ऊपर वाला तो जो ऊपर से था तो वो तो भाग गया और खींच गया वहीं रह गया। हाँ और उसने पैर रखा डांट के ऊपर और वो मर गया वहीं पर। वहां से उठा वो और लाल रंग। हाँ अच्छा, डांट के नीचे मर गया वो? हाँ डांट के नीचे मर गया वो आदमी। नदी मर गया? हाँ, हाथी ने पैर रख दिया ऊपर। अच्छा, हाथी ने पैर रख दिया। हाथी ने पैर रखा ना डांट के ऊपर यूं करके वो नीचे था वो डांट गिरी था मोटे मोटे पैर गिरते थे वो लाल रंग। अब लाल रंग ये लाल रंग नहीं रामनगर लाल रंग। हाँ ये लाल रंग नहीं हरिद्वार लाल रंग नहीं रामनगर लाल रंग। रामनगर में भी लाल डांग है, ठीक है। अब मैंने लकड़ी भरी ट्रक में और ट्रक लेके रामनगर जा रहा था। तब तक वहाँ पर ये द्वारी गांव के थे चंद्रमणि वगैरह। इन्होंने कहा कि यार भाई यहाँ पर जरा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी। उन्होंने कहा मैंने कहा क्या बात है? बोले ऐसा है कि कुमैया लोग बाबर काट के लाते थे जंगल से और तो बजोरिया कंपनी का काम था वो मजदूर थे वो। अब उस औरत के 2 बच्चे थे। एक को तो तुलसी पिलाने लगे और एक को भात दे दिया खाने को। वो साला हाथी आया और उसने जो बच्चा भात खा रहा था उसको फेंक दिया। सूंड से उठा के फेंक दिया। हाँ अच्छा। अब वो उसने वो जो तुलसी पी रहा था दूध पी रहा था माँ का वो नीचे रख दिया और वो बच्चे के पास चले गई। उसने तब तक वो उठा फेंक छोटे वाला भी दिया। उठा के फेंक अब वो वहां से आई उसने उसको पटक दिया। ओहो अब उस पर था जान हाँ औरत पे। हाँ अब उन्होंने इसको हॉस्पिटल ले जाओ भाई गाड़ी ले जा। हाथ जोड़ा उनके मन से लोग और सभी मेरे पीछे पूरी गाड़ी घेरी उन्होंने। मैंने कहा तो रख दो। हाँ अब गाड़ी में ले गया रामनगर ले गया। वहाँ कोई हमारे जात बिरादर का ध्यानी तो कई है कई जात के हैं कई ध्यानी है। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ऐसी बात है इसको। उसने कहा जरा पहले मैं इसके बयान लेता हूँ। हाँ और उसने खट 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 उसके बयान लिए और मैंने माल उतारा और एकदम आदमी भेज दिया उसने जो मर गई। अच्छा अब देखो कैसे फंस गया मैं। दूसरे के काम किसका क्या किसका क्या किसका क्या। हाँ पर उसने कहा मैं तेरी बचत के लिए बयान ले रखे। हाँ किसने ऐसा काम? औरत को मतलब टाइगर उसने हाथी ने मार दिया। वो हाथी ने बच्चों को तुम पटक दिया और उसको मार दिया। उसको भी मार दिया। तब वो बच्चे रात बच गए थे? बच्चे दोनों बच्चे मर गए और वो औरत भी मर गई। वो उसको मरा हुआ को लाया फिर मैं रात में। अच्छा, तुम्हारे सामने ही। भगवान ना करे कि हाँ हर तरह से बचाता है हमको। हाँ नहीं तो हाथी तो टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ पौड़ी गढ़वाल था जो पहले, जैसे इन्होंने बताया कि पौड़ी और चमोली एक ही गढ़वाल हुआ करता था। अच्छा। गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो टेरी नरेश के पास उतनी फौज नहीं थी गोरखाओं से लड़ने के लिए। तो टेरी नरेश ने उस समय जब राजधानी श्रीनगर में थी तो उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। कमला मतलब दर्शन कराइए लोग। अब अंग्रेजों ने सहायता प्रदान करी। युद्ध हुआ तो गोरखा भाग गए, अच्छा, हार गए। तो अंग्रेजों को युद्ध खर्च चाहिए था। युद्ध में जो उनका खर्चा हुआ है सैनिक वही जो भी हुआ, तो युद्ध खर्च खजाना खाली था टेरी नरेश का, गढ़वाल के नरेश का। तो उन्होंने युद्ध खर्च के बदले में ये जो आज की तारीख में जो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है तो इसको ब्रिटिश गढ़वाल नाम दिया गया। ये ब्रिटिश को सौंप दिया गया युद्ध के खर्च के बगल में। अच्छा अच्छा। तो ब्रिटिश ने यहाँ शासन चलाया पौड़ी गढ़वाल के अंदर और अपनी राजधानी फिर वो टेहरी ले गए। तो त्रिहरी बोलते थे, वो अब भ्रंश हो गया, बाद में टेहरी हो गया। टेहरी हो गया। अच्छा अच्छा। मंदिर के दर्शन हो गए और इतनी सारी बातें हो गई मंदिर के बारे में और दादाजी जो थे वहाँ पे उनसे भी कई सारी बातें हो गई। उम्मीद करता हूँ ये सारे एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब होना टाइगर। थैंक यू वेरी मच।